पगला बाबा कहते जा रहे थे कि मैं पृथ्वी से लगभग 3 मील ऊपर उड़ रहा हूँ और गंगोत्री मेरे नीचे बह रही है। इस समय गौमुख के मैं ऊपर हूँ और गौमुख पर उतर रहा हूँ और मैं उसका जल अपनी अंजलि में भर रहा हूँ। जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान टू जेड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पगला बाबा की। पगला बाबा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके पास जो सिद्धियाँ थी आकाश गमन की और बहुत सारी सिद्धियाँ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्यों के सामने उन्होंने किस प्रकार से वायु में उड़ करके अपने सभी के सामने सभी शिष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। यह बात उत्तरकाशी की है। वहाँ स्वामी निखिलेश्वरानंद जी 15-20 शिष्यों के साथ रह रहे थे और उनसे मिलने के लिए एक तेजस्वी वृद्ध उनसे निरंतर आते रहते थे। तो उन शिष्यों को जब पता चला कि ये ही पगला बाबा हैं और सभी लोगों को आश्चर्य यानी सभी शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि इतने उच्च कोटि के जो है पगला बाबा साधक हैं और वे स्वामी निखिलेश्वरानंद से दीक्षित हैं, शिष्य हैं उनके। और उनके सामने उनके सानिध्य में वे 11 वर्षों तक रहे और उनकी साधनाएं सीखी। एक बार सभी शिष्य साथ में बैठे हुए थे, तभी पगला बाबा आ गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को प्रणाम किया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पगला बाबा का लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी और वक्ष स्थल को छू रही थी, जिसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। इसके ही विपरीत स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के सारे बाल काले थे और उनसे कम उम्र के लगते थे। तभी पगला बाबा स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को प्रणाम करके एक तरफ बैठ गए। तब वही स्वामी निखिलेश्वरानंद जी पूछते हैं कि पगले कहाँ घूम आया। अभी पगला बाबा कहते हैं कि आपके आज्ञा के बिना तो यह शरीर 1 इंच भी हिल नहीं सकता, यह आपकी आज्ञा से ही विचरण करता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि कल फिर तू सिद्ध पर्वत पर क्या कर रहा था। इस पर तो जो पगला बाबा सौचा गए और कुछ बोले नहीं। बाद में ही जब पगला बाबा 11 वर्षों तक स्वामी जी के साथ अत्यधिक निकट रहे, तो उसी समय अपने मन में मगन रहने के कारण ही स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने उनका नाम पगला बाबा रख दिए थे। स्वामी जी की कृपा से ही उन्होंने लोकांतर साधना संपन्न की थी और उसकी सफलता प्राप्त की थी, जिसके कारण वे आकाश मार्ग से हिमालय के दिव्य आश्रमों की यात्रा कर पाते थे और वे जहाँ भी जाना चाहते थे सशरीर चले जाते थे। वहाँ जितने समय तक चाहे वे रुक सकते थे और उन्हें सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई प्रभाव व्याप्त भी नहीं होता था। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के जो शिष्य थे वे भी ऐसे साधना संपन्न व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि गुरुदेव से बात करना और पगला बाबा से बात करना दोनों में अंतर हो जाता था। गुरु से कुछ बोल नहीं पाते थे और पगला बाबा से तो कुछ भी पूछ सकते थे। सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि पगला बाबा बिल्कुल सीधा साधा सरल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से इनकी साधना या सिद्धि बिल्कुल उच्च कोटि की है और उनका गुरुदेव का यानी उनके ऊपर गुरुदेव का असीम कृपा भी रही है और वे आगे जाकर के ही सिद्धाश्रम के योगी बन सके, सिद्धाश्रम साधना संपन्न करके स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के द्वारा। तभी शिष्यों के मन में उत्सुकता के कारण ही पगला बाबा के उपस्थिति में ही एक दिन लोकांतर साधना की चर्चा चलाई गई। तो गुरुदेव उसी समय बताए थे कि यह साधना बेहद कठिन है। पहले संभवी दीक्षा प्राप्त की जाती है, इसके बाद 3 वर्षों तक गुरु का साहचर्य प्राप्त करने के बाद ही यह साधना प्राप्त की जा सकती है। इस साधना में पहले ही अपने देह को संपूर्ण सिद्ध एवं पारदर्शी बनाया जाता है। ऐसा होने पर आकाश मार्ग से हिमालयस्थ दिव्य आश्रमों की यात्रा करने में सफल हुआ जा सकता है। लोकांतर साधना में कुंडलिनी जागरण और मातृका तंत्र से त्रिपुर सिद्धा सिद्ध की जाती, तत्पश्चात ही वायु मार्ग से गतिशील हो पाता है। सारे शिष्यों के जिज्ञासा के भाव देखकर गुरुदेव ने पगला बाबा से ही अपने शरीर को पारदर्शी बनाकर दिखाने के लिए कहा और सभी शिष्यों ने देखा कि वे नेत्र बन करके कुंडलिनी को कपालस्थ करके पूर्ण शरीर को पारदर्शी बना दिया है और सारे शिष्य उनके आर पार साफ देख रहे थे, जैसे कि बिल्कुल शीशे की तरह। शीशे के इस पार से और उस पार से देखा जा सकता है। उनके सीने की तरफ देखने के बाद सारे चक्र ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे बिल्कुल खिले हुए कमल की भांति। कुछ ही क्षणों में वे वायु तुल्य हो गए, यानी वायु से भी हल्का हो गया और उनके शरीर जो है संकुचित होने लगे, छोटे होने लगे और धीरे धीरे वे ऊपर उठे और कुछ ही सेकंडों में रॉकेट की तरह जैसे अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार से उनका शरीर भी अदृश्य हो गया। ऐसा लगा कि जैसे शरीर के साथ वे बहुत दूर चले गए हों। इतना होने पर भी उनके कानों में आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जो यहाँ शिष्य बैठे हुए थे इनको साफ सुनाई दे रहा था। लगभग वे कई मील आगे जा चुके थे और वे कहते जा रहे थे कि मैं इस समय पृथ्वी से लगभग 3 मील ऊपर उड़ रहा हूँ, मेरे नीचे गंगोत्री बह रही है। इस समय मैं गौमुख के ऊपर हूँ, अब मैं गौमुख के नीचे उतर रहा हूँ और उसका जल भर अपनी अंजलि में लेकर आपके पास ही आ रहा हूँ। और वे पुनः आकाश मार्ग से उतरते हुए दिखाई दिए। उनका सारा शरीर और वस्त्र पानी से भीगा हुआ था। कुछ ही क्षणों के बाद शरीर वे सभी शिष्यों के सामने आकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और दोनों हाथों में अंजलि में जल भरा हुआ था। वे आगे बढ़कर अंजलि से भरा हुआ जल, गोमुख के पवित्र जल, पूज्य गुरुदेव स्वामी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में डालकर कृति अनुभव करने लगे। और कुछ ही क्षणों में उनका जो पारदर्शी शरीर था वो बिल्कुल सामान्य शरीर की तरह बन गया। मांस जैसे नजर आ रहे थे और
बाद में गुरुदेव ने ही अत्यधिक कृपा करके लोकांतर साधना सारे शिष्यों को हिमालय के यानी सारे शिष्यों को करवाएं और वे सारे शिष्य हिमालय के एक एक कण को और स्थल को और वहाँ के दिव्य आश्रम को सिद्धार्थ यानी वहाँ के जितने भी गुप्त आश्रम है उन सभी का दर्शन उन्होंने कर पाए। वैसे तो ये बेहद उच्च कोटि की सिद्धि है, लेकिन स्वामी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के द्वारा उन सभी शिष्यों को प्रदान किया गया। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।